पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पर पेशावर हाई कोर्ट बरहम, वजीर पेट्रोलियम और सेक्रेटरी कल तलब। डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा को भी पेश होने का हुक्म। लोगों को पेट्रोल मिल नहीं रहा, किसी को परवाह नहीं। चेयरमैन नैब हर चीज पर नोटिस लेते हैं, पेट्रोल और आटा बहरान पर क्यों खामोश हैं? नैब अपनी मर्जी के केसेस में दिलचस्पी लेता है। जस्टिस कैसर रशीद के रिमार्क। काफ़ी जगह से पता किया लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है। बहुत कम जगह जहाँ पे मिल रहा है और वहाँ भी घंटों यानी कि कतारों में खड़े होना पड़ता है। काफ़ी दूर से पैदल आए हैं और पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। जिस पेट्रोल पंप पे जा रहा पेट्रोल नहीं है। जो दे रहा है वो 100 से ऊपर नहीं दे रहा है। इससे अच्छा तो महंगा ही सही था, मिल तो रहा था। मुल्क भर में 11वें रोज भी पेट्रोल का बहरान। कराची, पेशावर, रावलपिंडी, लोरालाई समेत कई इलाकों में पेट्रोल पंप बंद। खुलने वाले पंप्स पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें। पेट्रोल ब्लैक में 120 रुपए लीटर फरोख्त होने लगा। पेट्रोल क्यों नायाब हुआ, तहकीकात शुरू। फ्यूल क्राइसिस कमेटी का कराची में कमाड़ी ऑयल टर्मिनल का दौरा। 2 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ब्लैक मार्केटिंग का इंकशाफ। सीईओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। कोई तो इसका जिम्मेदार है, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी, किसी को जिम्मेदार ठहराना होगा, उसे हिसाब देना होगा, हिसाब चुकाना होगा कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन। तो ये जिम्मेदारी इस नाचीज की है, हुकूमत वक्त की है कि इंशाअल्लाह ताला फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी। और इस इंक्वायरी की इब्तदाई रिपोर्ट 22 मई का वाक़या है, 22 जून को इंशाअल्लाह ताला इसी मुअज़्ज़ज़ ईवान में पेश की जाएगी। वज़ीर हवाबाजी का तैयारा हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट 22 जून को असेंबली में पेश करने का ऐलान। गुलाम सरवर खान कहते हैं हुकूमत तैयारा हादसे की शफाफ इंक्वायरी कराएगी, जिम्मेदारों का एहतसाब होगा, किसी को तो इस हादसे का जिम्मेदार ठहराना होगा। हमारे पायलट्स लाइसेंस की जालसाजी में मुलव्विस रहे। माजी में PIA में 546 अफराद को जाली डिग्रियों पर नौकरियां दी गई। जब हमने उनके ऊपर सवाल उठाया तो कहते कि बड़ा दिमाग है उसके पास, वो PIA को बदल देगा। 50 लाख रुपए उसके लिए तनख्वाह रखी गई, लेकिन स्पीकर साहब पहले पैसे चुराते थे, पैसे चोरी होते थे और हमें पता चला कि उसकी सरबराही में जहाज चोरी हो गया। 2013 में अनाउंसमेंट हुई थी पाकिस्तान स्टील मिल को प्राइवेटाइज कर दे। विफाकी वजीर मुराद सईद की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं नून लीग ने अपने दौर में बूढ़े शख्स को PIA का चेयरमैन लगाया, 50 लाख तनख्वाह मुकर्रर की। उनके दौर में PIA का एक जहाज गायब हुआ। नून लीग ने स्टील मिल को निजकारी में शामिल किया था। ये लोग कौम को बेवकूफ नहीं बना सकते। कराची में तबाहशुदा तैयारे का इंजन मकान की बलाई मंजिल से उतार लिया गया। सरियों और कंक्रीट के जाल को टुकड़ों की शक्ल में काटकर इंजन को निकाला गया। तैयारे का इंजन कराची एयरपोर्ट मुंतकिल। आप अपनी बात करें अपनी चेयर पे जाके, आपको पूरा हक है, आप किसी भी मौजू पे बात कर सकते हैं, लेकिन आप ये रूल की वायलेशन ना करें। ये इस कौमी असेंबली के मेंबरान ने रूल बनाए हुए हैं, आप इस रूल की वायलेशन ना करें। पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन को निकालने पर अपोजिशन का कौमी असेंबली में एहतजाज। पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह ने प्लेकार्ड लहरा दिया। डिप्टी स्पीकर बरहम, MMA अरकान का अपने तमाम MNAs को ऐवान में लाने के लिए स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। आटा जिसके 20 किलो का थैला 250 रुपए से ज्यादा इंक्रीज कर गया इन दिनों में। हुकूमत के गोदाम भर चुके हैं, लेकिन आटा क्यों महंगा हो रहा है? क्यों ये चीजें गरीब आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं? हम ये सवाल करते हैं इस ऐवान से भी, तमाम मुतलका इदारों से कि खुदारा मेहरबानी फरमाए, इस मुल्क के लोगों को जीने का हक दें। कौमी असेंबली में हुकूमती रुकन ख्वाजा शहराज भी अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं चीनी आटे के बाद पेट्रोल नहीं मिल रहा, हुकूमत को एक्शन लेना होगा।
बलूचिस्तान में फंड्स की गैर मुनसिफाना तकसीम पर अरकान असम्बली का पारा है। कोटा में अपोजिशन अरकान की रैली, वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना, अरकान के हुकूमत के खिलाफ नारे। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव तेज, एक दिन में रिकॉर्ड 5,385 केसेस सामने आ गए। मुल्क भर में मुतासरीन की तादाद 1,13,702 तक जा पहुंची। वायरस 24 घंटों में मजीद 83 जाने ले गया। मरने वालों की तादाद 2,255 हो गई। 36,308 मरीज सेहतयाब। पाकिस्तान कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस वाले मुल्कों में 15वें नंबर पर आ गया। वायरस से अमवात में पंजाब का पहला नंबर। अब तक 807 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सिंध में 696, खैबर पख्तूनख्वा में 610, बलूचिस्तान में 62, इस्लामाबाद में 57 और गिलगित बल्तिस्तान में 14 अमवात। सरगोदा में 2 डॉक्टर्स कोरोना से जंग हार गए। लाहौर एक्सपो सेंटर कोरोना फील्ड अस्पताल में मजीद बेकायदगियों का इंकशाफ। मवेशी मंडी और इतवार बाजारों में शामियानी लगाने वालों से अस्पताल बनवाया। लाइट और जनरेटर के किराए की मद में करोड़ों रुपए वाजिबुल अदा। 25 करोड़ रुपए से पार्टीशन, बेड और बिस्तरों पर खर्च किए गए। बिजली की तकसीमकार कंपनियां करप्शन में मुलव्विस, ठेकों में हेरा फेरी, बिजली के गैर मेयारी पुर्जे, आलात और तार इस्तेमाल करने का इंकशाफ। कौमी खजाने को 47 अरब का नुकसान। मुसाबकती कमीशन ने इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी, कार्रवाई की सिफारिश। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास, चारों वज़राए आला की शिरकत। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। सरकारी रिहाइश गाहों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी घरों से कब्जे खाली कराने के लिए वजारत हाउसिंग को आखिरी मोहलत दे दी। हुकूमती रिपोर्ट झूठी करार, सरकारी अफसरों ने सरकारी घर किराए पर दे रखे हैं। घर खाली ना कराए गए तो सब अफसर नौकरियों से जाएंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना एहतियाती तदाबीर न अपनाने पर जस्टिस काजी फायज ईसा नौजवान वकील पर बरहम। मास्क लटकाने के लिए नहीं, नाक और मुंह ढांपने के लिए है। फरमाने इलाही है, अपने आप को अपने हाथों कत्ल ना करो, जज के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन में बिलावल भुट्टो के माली गोशवारों में तजाद का केस खत्म। 4 रुकनी बेंच ने बिलावल भुट्टो का जवाब दुरुस्त करार दे दिया। फारूक एस नाइक का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी रिपोर्ट को तस्लीम कर लिया है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मुश्किलात पर इजहार तशवीश। कहते हैं फंसे हुए पाकिस्तानियों की अदम वापसी मुजरिमाना लापरवाही है। ईद से पहले तमाम हम वतनों को लाने के ऐलान का क्या हुआ? जायद कराया क्यों लिया जा रहा है? कराची लियारी में गिरने वाली इमारत के मलबे से मजीद 3 लाशें निकाली गई। मरने वालों की तादाद 22 हो गई। अभी कई अफराद के मलबे तले दबे रहने का खदशा। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में टिड्डी दल की यलगार। फसलें बर्बाद होने से किसानों को परेशानी। घोटकी में काश्तकार बर्तन बजाकर टिड्डी दल भगाने में मसरूफ। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मुश्किलात पर इजहार तशवीश। कहते हैं फंसे हुए पाकिस्तानियों की अदम वापसी मुजरिमाना लापरवाही है। ईद से पहले तमाम हम वतनों को लाने के ऐलान का क्या हुआ? जायद कराया क्यों लिया जा रहा है? कराची लियारी में गिरने वाली इमारत के मलबे से मजीद 3 लाशें निकाली गई। मरने वालों की तादाद 22 हो गई। अभी कई अफराद के मलबे तले दबे रहने का खदशा। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में टिड्डी दल की यलगार। फसलें बर्बाद होने से किसानों को परेशानी। घोटकी में काश्तकार बर्तन बजाकर टिड्डी दल भगाने में मसरूफ।